नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। योगी आदित्यनाथ की सरकार इन दिनों एक अद्भुत आध्यात्मिक उपलब्धि पर पहुंची है। ऐसी उपलब्धि जो ना तो चुनावी घोषणा पत्र में थी, ना किसी आयोग की रिपोर्ट में। यह उपलब्धि है रातों रात प्राप्त हुआ दिव्य ज्ञान। ज्ञान यह है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं है और यह ज्ञान ऐसे समय अवतरित हुआ है जब प्रयागराज में स्नान विवाद ने सरकार को असहज कर दिया था। कमाल देखिए, माफी मांगने का समय था, संवाद का अवसर था, लेकिन सरकार ने चुना नोटिस, और वह भी साधारण नहीं बल्कि प्रयागराज मेला प्रशासन की ओर से, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का हवाला देकर बताया गया है कि आप शंकराचार्य नहीं हैं, इसलिए शंकराचार्य शब्द का प्रयोग कैसे कर रहे हैं, 24 घंटे में जवाब दीजिए। अब सवाल उठता है, क्या शंकराचार्य की पहचान तय करने की जिम्मेदारी अब मेला प्रशासन निभाएगा? क्या अदालतों का काम अब नोटिस चस्पा करने वाले करिंदों को सौंप दिया गया है? टाइमिंग पर जरा गौर कीजिए। कल तक सरकार को कोई भ्रम नहीं था। कल तक स्वामी अभिमुक्तेश्वरा वही थे जो सालों से रहे, लेकिन स्नान विवाद के तुरंत बाद अचानक सरकार को आत्मज्ञान हुआ। ऐसा लगा मानो प्रशासनिक ध्यान योग में बैठे अधिकारियों की तीसरी आंख खुल गई हो और सामने दिखा हो, अरे ये तो शंकराचार्य है ही नहीं। अब इस मामले में शंकराचार्य ने क्या कहा है, एक बार सुन लेते हैं। क्या कुछ कहा है शंकराचार्य नोटिस आने पर और योगी सरकार के तरफ से उनको शंकराचार्य ना घोषित करने पर शंकराचार्य ने क्या बयान दिया है, एक बार आप भी सुनिए। श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेके स्नान कर रहे हैं, तो आप किस प्रमाण की आपको जरूरत है? ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा? भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णीत हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है। वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। तो सुना आपने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को, जो बता रहे हैं कि ये सरकार मुझे नहीं बताएगी कि मैं शंकराचार्य हूं या नहीं। आपको बता दें कि इसी के साथ शंकराचार्य ने यह भी कहा कि 13 साल का बालक आश्रम में अध्ययन के लिए आया है, इसे पुलिस ने मारा, कान से खून निकल आया। इसके पट्टे पर खून के छींटे देख लीजिए। हमारे कुल 35 लोगों को पकड़ लिया। हम पूरी तरह से अकेले हो गए हैं। हमें कहते थे कि नीचे उतरो, हम जानते थे कि नीचे उतरे और भीड़ में गए तो मारे जाएंगे। देखिए एक बार वीडियो, क्या कह रहे हैं शंकराचार्य इस पूरे मामले पर। अध्ययन करने के लिए आया है, इसको ले जाकर के पीट रहे थे। इसके गले में ये पीला पहचान के लिए दुपट्टा छपा था। आप देखिए, इसमें इसके नाक से खून बहने लग गया। इतना मारा इसको, वो इसमें दर्ज है। ये क्या है? हमारे कुल 35 लोगों को इन्होंने पकड़ लिया और उसके बाद हम पूरी तरह से अकेले हो गए। जब हम पूरी तरह से अकेले हो गए, यहीं से समझ में आता है कि आखिर अकेला क्यों करना चाहते थे। इन्होंने अकेला कर दिया हमको कहते थे नीचे उतरो। हम नीचे नहीं उतर रहे थे। हम जान रहे थे कि अगर हम भीड़ में गए तो मार दिए जाएंगे, तो हम नीचे नहीं उतरे, बैठे रहे। इन्होंने फिर माइक से तरह तरह के प्रवाद कहने शुरू किए, तरह तरह की बात कहनी शुरू की। आप लोगों में बहुत से लोगों ने उसको कई बार रिकॉर्ड किया। हमको उत्तेजित कर रहे थे कि ये उत्तेजित होके कूदे और कूदते ही हम लोग जो करना है हमको कर दे। हम उत्तेजना में नहीं आए। तो देखा आपने वीडियो, किस तरह से शंकराचार्य वो पट्टा दिखा रहे हैं जिसमें खून दिखाई दे रहा है। किस तरह से वो बता रहे हैं कि उनके साथियों पर कैसे व्यवहार किया गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो संगम में स्नान करना जाना चाहते थे और उन्हें नहीं जाने दिया गया, उन्हें रोक लिया गया। ये मामला अब सोशल मीडिया पे काफी वायरल है, सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय है। लेकिन ये सिर्फ एक नोटिस नहीं है,
यह सत्ता के उस स्वभाव का प्रदर्शन है जो असहमति को चुनौती नहीं अपमान मानता है, जो आलोचना को संवाद नहीं ईगो की लड़ाई समझता है। और यही आदत योगी आदित्यनाथ की राजनीति का स्थायी भाव बन चुका है। और अब इसी मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेर लिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इसी मामले पर सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि गुरु शिष्य की एक अखंड परंपरा होती है, उसके तहत शंकराचार्य चुने जाते हैं, लेकिन सरकार आधी रात को नोटिस देकर पूछ रही है कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं। जब प्रधानमंत्री मोदी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के सामने नतमस्तक हुए तब तक शंकराचार्य थे। जब तक अभिमुक्तेश्वरानंद जी गौ मांस पर सरकार से सवाल नहीं पूछते थे तब तक वे शंकराचार्य थे। क्या कुछ बोला है पवन खेड़ा ने, सुनिए एक बार। एक गुरु शिष्य की अखंड परंपरा होती है, उसके तहत शंकराचार्य चुने जाते हैं। आधी रात को आप नोटिस देके पूछ रहे हैं कि आप शंकराचार्य नहीं हैं? भाई कभी सुना आपने? और ये अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार मानते हैं। जब प्रधानमंत्री नतमस्तक हुए इनके सामने तब ये शंकराचार्य थे। जब तक ये गौमांस पर भारतीय जनता पार्टी पर सवाल नहीं उठाते थे तब तक ये शंकराचार्य थे। जब आधे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध नहीं करते थे तब तक ये शंकराचार्य थे। जब महाकुंभ के दौरान हुई अव्यवस्था और मौतों के सवाल नहीं पूछे तब तक ये शंकराचार्य थे। अब ये शंकराचार्य नहीं रहे। अब इनको मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने से रोका गया क्योंकि ये राजा के सामने नतमस्तक नहीं होते। तो सुना आपने पवन खेड़ा को, जिनका कहना था कि जब तक अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाकुंभ की अव्यवस्था पर सवाल नहीं पूछ रहे थे तब तक वे शंकराचार्य थे। और एक बार और सुनिए पवन खेड़ा को, जो बता रहे हैं कि संत मठ वाले होते हैं, संत लठ वाले नहीं होते हैं। जो अत्याचार उत्तर प्रदेश में आप पिछले 48 घंटे से देख रहे हैं, क्या ये कोई मठ वाला बाबा कर सकता है? संत मठ वाले होते हैं, संत लठ वाले नहीं होते। ये लठ वाले आकर हमारे हिंदू धर्म पे कब्जा करके बैठे हैं, इन्हें माफ नहीं किया जाएगा। अरे तुम्हारी डिग्रियां नहीं मालूम है, तुम पढ़े लिखे हो या नहीं ये नहीं मालूम है। आप पूछेंगे कि शंकराचार्य कौन होगा? यह विडंबना नहीं तो और क्या है। जो सरकार खुद को धर्म और संस्कृति की रक्षक बताती है, वही सरकार धर्मचारों को कानूनी भाषा में घेरने लगती है, वह भी तब जब सवाल सरकार की व्यवस्था पर उठे हों। अब सवाल उठता है, क्या यह सत्ता का धर्म है या धर्म को सत्ता के आगे झुकाने की कोशिश? फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पर, और आपको क्या लगता है योगी सरकार के भेजे गए नोटिस पर? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। धन्यवाद।